इंडिया का अगला हेड कोच कौन होगा? इस सवाल का जवाब अब मिल चुका है और बीसीसीआई ने इंडियन हेड कोच के लिए गौतम गंभीर का नाम फाइनल कर लिया है। उनके साथ जो दूसरा नाम फाइनल हुआ है वो इंटरेस्टिंग चॉइस है, क्योंकि वो नाम है डब्ल्यू बी रमन का। और डब्ल्यू बी रमन इंडिया के सिर्फ बैटिंग कंसल्टेंट की तरह ज्वाइन नहीं करेंगे, उनका एक रोल और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि जो डब्ल्यू बी रमन ने प्रेजेंटेशन दी थी सीएसई को और बीसीसीआई को, वो शायद उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और डब्ल्यू बी रमन जूनियर टीम के साथ भी जुड़े रहे हैं, वुमेन्स टीम के साथ भी उनका एसोसिएशन रहा है और डिफरेंट जगहों पर भी उन्होंने कोचिंग दे रखी है डोमेस्टिक लेवल पर अगर बात करें। उसके अलावा अगर बात करें गौतम गंभीर की, तो गौतम गंभीर शुरू से फ्रंट रनर थे इंडिया के हेड कोच की पोस्ट के लिए, और गौतम गंभीर को ही इंडिया का हेड कोच बनाया जाएगा। बिकॉज जब दोनों के बीच में चुनना हुआ तो शायद बीसीसीआई की प्रेफर्ड चॉइस गौतम गंभीर ही बने। उसका रीजन ये था, जिस तरह से गौतम गंभीर ने कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप में यंगस्टर को डील किया, उनको ग्रूम होते हुए देखा गया और साथ में उन्होंने अपनी कोचिंग के अंडर केकेआर की टीम को तीसरी आईपीएल की ट्रॉफी जिताई। तो ये सारी वो इंप्रेसिव चीजें थी जहां से बिल्डअप हुआ, बीसीसीआई सेक्रेटरी और गौतम गंभीर की बात हुई और उसके बाद ये सारी इंटरव्यूज की फॉर्मेलिटीज हुई हैं, जिसके बाद गौतम गंभीर का नाम 100% तय हो चुका है इंडिया के हेड कोच के लिए, जिसकी अनाउंसमेंट जो है वर्ल्ड कप के फाइनल फेज के मैचेस जब हो रहे होंगे, यानी सेमीफाइनल और फाइनल के दौरान या उसके आसपास जो है वो अनाउंसमेंट हो सकती है। अभी एक फाइनल राउंड का डिस्कशन बाकी है। 2 राउंड का डिस्कशन हो गया है, जिसमें पहले राउंड का जो डिस्कशन हुआ था ट्यूसडे को, जहां पर उनका करीब 40 मिनट के आसपास का इंटरव्यू हुआ, उसमें क्या क्या गौतम गंभीर से पूछा गया और डब्ल्यू बी रमन से पूछा गया वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जो लास्ट फेज का डिस्कशन अभी बाकी है, उसमें जो डिस्कशन होना है उनका बोर्ड ऑफिशियल्स के साथ होना है। तो पहले जो 2 राउंड थे जो सीएसई ले रही थी वो हो चुके हैं। अब बोर्ड ऑफिशियल्स के साथ जो डिस्कशन होना है, जिसमें गौतम गंभीर की कुछ डिमांड्स थी, उनको लेकर के बात हो सकती है, सैलरी को लेकर के बात हो सकती है, या और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन पर बात हो सकती है। अदरवाइज नाम तय हो चुका है। जो फॉर्मेलिटीज आप कहें, क्योंकि सैलरी को लेके आपको पता है कि रवि शास्त्री 8 करोड़ के आसपास उनको सैलरी मिलती थी, राहुल द्रविड़ उनसे ज्यादा थे, 10 करोड़ के आसपास थी, तो इनको भी उसी के आसपास या उससे ज्यादा सैलरी ऑफर की जा सकती है। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग पेज है कि बीसीसीआई 2 कोचेज इस बार रखना चाहती है, कहने के लिए कि डब्ल्यू बी रमन जो है वो असिस्टेंट कोच या बैटिंग कंसल्टेंट होंगे, लेकिन इस बार बीसीसीआई ये सोच रही है कि गौतम गंभीर को व्हाइट बॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दी जाएगी और जो रेड बॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डब्ल्यू बी रमन को दी जाएगी। तो ये अभी फाइनल होना बाकी है कि वो एज अ बैटिंग कंसल्टेंट ज्वाइन करेंगे, असिस्टेंट कोच ज्वाइन करेंगे, या ये रेड बॉल व्हाइट बॉल वाला चक्कर भी रहेगा कि उधर उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहेगा, उस पर ज्यादा फोकस डब्ल्यू बी रमन करेंगे और गौतम गंभीर व्हाइट बॉल पर फोकस करेंगे। तो इस बार बीसीसीआई एक वेल थॉट प्लान के साथ आई है और अच्छी चीजें जो हम बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह से स्प्लिट कैप्टेंसी की बात हो रही थी, और यह सवाल एक्चुअली इंटरव्यू में पूछा गया कि गौतम गंभीर का स्प्लिट कैप्टेंसी को लेकर के क्या व्यू है, दोनों से पूछा गया। बेसिकली ये कॉमन सवाल थे जो दोनों से पूछे गए, जिसमें स्प्लिट कैप्टेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था फॉर्मेट को लेकर के कि व्हाइट बॉल में ये, रेड बॉल में कौन। तो इस तरह से जो सवाल है कि 2 डिफरेंट फॉर्मेट में 2 कप्तान होने चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट सवाल था। फिटनेस पैरामीटर्स को लेकर भी सवाल पूछा गया कि फिटनेस पैरामीटर्स कैसे मेंटेन करेंगे, क्या होंगे, उस पर उनके व्यूज क्या हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। उसके अलावा जो इंडिया का फेलियर आईसीसी ट्रॉफीज में रहा है उसको कैसे टैकल करना है, उसका आपके पास क्या प्लान है। तो एक पार्ट सवाल का ये था। उसके अलावा जो पूछा गया कि कोचिंग स्टाफ आप क्या अपना लाना चाहते हैं, आपका क्या व्यू है, उस पर एक डिटेल डिस्कशन हुआ, वो एक चीज थी। उसके अलावा एक और ज्वलंत मुद्दा, क्योंकि ये जो टेन्योर रहेगा वो जुलाई 2024 से दिसंबर 2027 तक होगा, तो जो भी कोच बनेगा उसको लगभग 3.5 साल का टाइम मिलेगा। और जो खिलाड़ी अभी 35 पार कर चुके हैं, यानी अगले 3 साल में वो खिलाड़ी रिटायरमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे और इंडियन क्रिकेट को ट्रांजिशन के दौर से जाना है। उसमें सवाल का पहला हिस्सा ये है
कि जो ओवर एज होते हुए खिलाड़ी हैं, वेदर वो बॉलर हैं या बैट्समैन हैं, उनको कैसे टैकल करेंगे। और स्पेसिफिक पॉइंट आउट करके पूछा गया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का क्या और कैसे आगे लेके जाना है, तो वो भी एक डिस्कशन हुआ है। मतलब ओवरऑल आप इन शॉर्ट अगर समराइज करें तो इंडियन क्रिकेट में जो ट्रांजिशन अगले साल होना है, अगले साल मतलब आने वाले कुछ सालों में होना है, उसको कैसे टैकल करेंगे, यंग खिलाड़ियों को लेकर भी व्यूज और वो सारा डिस्कशन हुआ है। तो ये जो पार्ट ऑफ डिस्कशन था पैनल का, वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। उसके अलावा इन दो नामों के अलावा इंडिया को फील्डिंग कोच और बॉलिंग कोच की भी जरूरत रहेगी, क्योंकि जो तीनों थे, राहुल द्रविड़ हो, पारस मामरे हो, टी दिलीप हो, ये तीनों एक साथ आए थे क्योंकि वो जो है अपना कोचिंग स्टाफ साथ में लेके आए थे। अब यहां पर टी दिलीप और पारस मामरे के पास एक ऑप्शन है कि दोनों रीअप्लाई कर सकते हैं। जैसे राहुल द्रविड़ ने रीअप्लाई नहीं किया और वो शायद आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, बट टी दिलीप और पारस मामरे रीअप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गौतम गंभीर ने जॉन्टी रोड्स को अप्रोच किया है कि क्या वो इंडिया के फील्डिंग कोच बनना चाहते हैं, और ये बात आगे भी गई है। गौतम गंभीर से बात करने के बाद जॉन्टी रोड्स ने, जो अभी वो आईपीएल की जिस फ्रेंचाइजी के साथ एसोसिएटेड हैं, मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स, वहां भी अपने रिलीज की अर्जी डाल दी है। तो मतलब ये डिस्कशन चल रहा है, ये वाला भी आप ऑलमोस्ट फाइनल मानिए कि जॉन्टी रोड्स गौतम गंभीर के आने के बाद इंडिया के फील्डिंग कोच होंगे। लेकिन अगर टी दिलीप अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इसलिए इस नाम पर मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता कि ये नाम पक्का है, बट गौतम गंभीर एंड डब्ल्यू रमन, ये दोनों नाम ऑलमोस्ट पक्के हो चुके हैं। अगर जॉन्टी रोड्स आएंगे, लखनऊ सुपर जायंट्स से उनको रिलीज किया जाता है, तो आप ये मान के चलिए 99% उनका नाम भी तय है। उसके बाद बच गया इंडिया का बॉलिंग कोच। बॉलिंग कोच में जो नाम चल रहा है वो मॉर्ने मॉर्कल का नाम है, और मॉर्ने मॉर्कल केकेआर के साथ भी एसोसिएट रहे हैं, तो वो भी गंभीर कनेक्शन एक तरह से बनता हुआ दिख रहा है। तो ये बेसिक चीज आप जो देखते हैं कि जो भी नया हेड कोच आता है वो अपना सपोर्ट स्टाफ लेके आता है। अब मॉर्ने मॉर्कल बनेंगे नहीं बनेंगे, इस पर भी मैं अभी श्योरिटी से कुछ नहीं कह सकता कि मॉर्ने मॉर्कल जो है वो इंडिया के बॉलिंग कोच बनेंगे, बट जो फ्रंट रनर हैं, जो रेस अभी चल रही है, वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि डब्ल्यू रमन, जो मैंने जैसे बताया कि वो सिर्फ बैटिंग कंसल्टेंट या उस रोल में नहीं आएंगे। बीसीसीआई का ये प्लान है, ऑफिशियल्स का ये डिस्कशन हुआ है कि रेड बॉल क्रिकेट में ज्यादा फोकस डब्ल्यू रमन करेंगे और व्हाइट बॉल क्रिकेट में गौतम गंभीर ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये सेग्रीगेशन, भले ही वो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होगा कि आप दो डिफरेंट कोचेस के साथ डिफरेंट फॉर्मेट में जा रहे हैं, बट एक सिस्टम ऐसा बनेगा जिसमें आप उनको, शायद व्हाइट बॉल क्रिकेट चल रही होगी तो एज अ बैटिंग कंसल्टेंट देखें, और रेड बॉल क्रिकेट चल रही होगी तो वो वहां पर प्रोसीडिंग को लीड करते हुए आएंगे। क्योंकि जो प्रेजेंटेशन डब्ल्यू रमन ने अपनी रखी थी, उससे बोर्ड और जो सीएसी थी वो काफी इंप्रेसिव थी, क्योंकि उन्होंने जूनियर लेवल पर भी काम किया है, और ये जो ट्रांजिशन को लेकर के जो सारे सवाल थे और वो सारी चीजें थी, बड़े डिटेल्ड वे में अपनी तरफ से उन्होंने प्रेजेंट किए। इसके अलावा साथ में एक स्टोरी और चल रही है नॉर्थ जोन के सेलेक्टर्स की, तो वहां पर जो कंटेंडर हैं उसमें रितेंद्र सिंह सोडी का इंटरव्यू हुआ, मिथुन मनास का हुआ, अजय रात्रा का हुआ, निखिल चोपड़ा का हुआ, और एक और नाम जो जूनियर सेलेक्टर हैं कृष्ण मोहन शर्मा, उनका। तो ये 5 रनर हैं, बट अब यहां पर नाम अभी रितेंद्र सोडी का भी चल रहा है और साथ में कृष्ण मोहन शर्मा का भी चल रहा है। वो जूनियर सेलेक्टर है, तो उनको क्या सीनियर में डाला जाएगा नॉर्थ जोन की तरफ से, क्योंकि वहां पर एक पोस्ट जो है वो बैकेंड होने वाली है सलील अंकोला के टाइम खत्म होने के बाद। तो दोस्तों ये है ओवरऑल अपडेट। इंडियन कोच के अनाउंसमेंट की डेट एग्जैक्टली अभी नहीं बताई गई है, बट ये जरूर कहा जा रहा है कि जब वर्ल्ड कप के फाइनल फेज के मैचेस चल रहे होंगे तब अनाउंस हो जाएगा। तो आप मान लीजिए कि आप 20 तारीख को सुबह में ये वीडियो देख रहे हैं, तो आने वाले कुछ दिनों में, 5, 6, 7 दिनों में आपको ये अनाउंसमेंट होती हुई दिख सकती है कि गौतम गंभीर इंडिया के अगले हेड कोच होंगे। उनके साथ में डब्ल्यू रमन जो है वो असिस्टेंट कोच या बैटिंग कंसल्टेंट होंगे, और साथ में जो नाम और निकल करके आ रहे हैं, जॉन्टी रोड्स जो फील्डिंग कोच होंगे, और मॉर्ने मॉर्कल शायद आपको बॉलिंग कोच नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन, और वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।